एक घर के बाहर पोस्टमैन भैया ने आवाज दी, आपकी चिट्ठी है, ले लीजिए। अंदर से कोई 1-2 मिनट जब आवाज नहीं आई तो पोस्टमैन भैया ने फिर आवाज दी, आप कोई अंदर है क्या? चिट्ठी आई है, मैं खड़ा हूं बाहर। अंदर से एक किसी लड़की की आवाज आई, अंकल आप चिट्ठी अंदर से जो दरवाजा है उसमें डाल दें, मेरे को आने में समय लगेगा। पोस्टमैन भैया ने कहा, नहीं, ये चिट्ठी आपको खुद लेनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि इसमें आपके मेरे को पावती, आपके दस्तखत चाहिए, रजिस्टर्ड लेटर है। 5-6 मिनट गुजर गए, कोई नहीं आया। जैसे ही दरवाजा खुला, पोस्टमैन चिल्लाने ही वाला था कि ये कोई तरीका है, तो देखा कि बैसाखी के सहारे एक अपाहिज लड़की दरवाजे पे खड़ी है। उनसे कुछ बोला नहीं गया भैया से, पोस्टमैन भैया से। चुपचाप वो चिट्ठी दी और चले आए। ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। जब भी उस अपाहिज बच्ची का कभी भी पत्र आता था, वो कभी दरवाजे पे जोर से खटखटाते भी नहीं थे, बोलते भी नहीं थे, बस चुपचाप बोलते थे, बेटी तुम्हारा पत्र है, लेके चले आते थे। कुछ दिन ऐसे ही चले। दीपावली का पर्व आने लगा। जब दीपावली के दिन पोस्टमैन भैया जब सबके घर जा रहे थे इनाम के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए, तो ये घर सोच रहे थे कि मैं अपाहिज बच्ची की क्यों जाऊं, ये बेचारी तो मेरी बेटी समान है। तब भी उन्होंने सोचा चलो मैं इस गली में आया हूं तो इनसे, बेटी से भी मिल लेता हूं। दरवाजे पे दस्तक दी तो बेटी चली आई, कहती अंकल अंकल ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। एक उसके हाथ में एक बॉक्स था, एक पैकेट था, दिया। अंकल कहने लगे, पोस्टमैन अंकल कहने लगे, मैं नहीं ले सकता, तुम मेरी बेटी समान हो। कहती नहीं अंकल, ये आपको लेना पड़ेगा, आज दीपावली का पर्व है, पर हाँ इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये घर जाके आप इसको खोलिएगा। पता क्या किया उस बच्ची ने, अपाहिज बच्ची ने जिसके पैर नहीं थे, जब अंकल उसके घर जब पिछली बार आए थे ना, तो गीली मिट्टी से उसके घर में जो ये बाई काम करती ना, बर्तन धोती थी, उससे उसने उस पोस्टमैन अंकल की छाप ले ली। गीले पैर से उसने उनका नाप ले लिया और उस साइज के जूते बुलवा के पैक करके दीपावली के दिन उस पोस्टमैन भैया को दिए। जब पोस्टमैन भैया ने घर में जाके वो खोला, आंखें भीग गई थी उनकी, कुछ बोला नहीं जा रहा था। अगले दिन गए वो पोस्ट मास्टर के पास, बोलने लगे सर मेरा यहाँ से इस मोहल्ले से ट्रांसफर कर दीजिए। तो पोस्ट मास्टर बोलने लगे, क्या हो गया तुम्हें, एकदम आपको ट्रांसफर चाहिए, क्या बात है? तो पोस्टमैन भैया ने पूरी कहानी सुनाई। वो जो डब्बा था ना जूते का, वो टेबल पे रखा। वो बोला, इस लड़की ने आज मुझको खरीद लिया है, मेरे नंगे पाँव को इसने आज जूते दिए, पर मैं उस अपाहिज लड़की को अपने पाँव तो नहीं दे सकता ना सर, मेरे को यहाँ से जाने दीजिए। ये कितना ज्वलंत एग्जाम्पल है एक संवेदनशील का। देखिए वो लड़की में कितनी संवेदना थी कि उसने अंकल के लिए, नंगे पाँव के लिए जूते मंगवाए, और उस अंकल को भी देखिए उनके अंदर भी कितना प्यार था। उनको लग रहा था कि मैं इसको अपने पाँव दे पाता। क्या हम लोग इतने अच्छे हैं कि दूसरे का कभी दुख दर्द समझ सके? नहीं ना, अपने में ही मस्त रहते हैं। हमारे पास नई गाड़ियां हैं, हमारे पास इतने बंगले हैं, हमारे पास इतना शोहरत है, पैसा है, नाम है, पर कभी देखिए दूसरे का दुख दर्द भी तो समझिए मेरे दोस्त। बहुत दुनिया में लोग निर्धन है, बेसहारा है। कभी किसी के ऊपर संकट आए ना, उसको अकेला कभी मत छोड़िए मेरे दोस्त, उसको एक सहारा बनिए आप उसका। आप हो, आपके पड़ोसी जो भी हो, उसको कभी ये ना सोचने को मजबूर करें कि वो अकेला है। बस यही कुछ कहना था कि जितना प्यार आप मानवता इस लोगों को दे सकेंगे ना, महान होंगे आप, महान होंगे। और यही बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी किसी को तकलीफ में देखे ना तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएं। आपका दोस्त अनुराग।